आपकी कुंडली और ये ब्रह्मांड हमें नहीं सिखाता कि हमें रोज उपाय करने हैं, हमें हर चीज करना है। हमें सिर्फ अपने कर्म करने हैं। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी उपाय नहीं लगेगा। और हमारा सबसे पहला कर्म है अपने घर वालों को दुखी नहीं करना। या हम जिसके भी साथ में जो जगह जिस ग्रह को रिप्रेजेंट कर रही है हमें उस ग्रह को बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। कुंडली में चाहे 4 ग्रह इकट्ठे बैठे हो, चाहे 5 की युति इकट्ठी हो, वो आपस में कभी नहीं मिलते हैं जब तक हम उन दोनों को मिलवाते नहीं हैं या चारों को नहीं मिलवाते। हम क्या करते हैं, उन ग्रहों को कैसे मिलवाते हैं। हम डेली जो काम करते हैं, हमने किसी को कुछ बोल दिया, सपोज करो कि अगर हमारे साथ में कोई है, वो हमारे जो कलीग्स है, सपोज करो वो शनि है, हमारा कर्म स्थान भी जो है वो एक सूर्य और शनि दोनों को रिप्रेजेंट करता है। हम उनके साथ में कुछ मिसबिहेव करते हैं तो हमने क्या किया, हम क्या है, सूर्य है, और जो हमारे साथ में हमारे जो मित्र है, कलीग है, वो क्या है, शनि। तो हमने अपने आप ही तो सूर्य और शनि को मिलवा दिया ना। और हम क्या करते हैं, हम उन ब्रह्मांड के ऊपर उस ब्रह्मांड को दोष देते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर ये है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और चाहे उसके लिए हम दुनिया भर के उपाय करते रहे, वो उपाय बिल्कुल भी कारगर नहीं होते जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे। एक तरफ हम उपाय कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने मन के अंदर वही भावनाओं के साथ में चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में 101% समस्याएं आती है। और अब तो साथ के साथ में हमें कर्म का फल मिलता है, और ये 100% होता है। लाल किताब बोलती है, उसमें कोई भी महंगे उपाय नहीं है, कुछ भी नहीं बोला गया है। पर हाँ, इस चीज़ की 100% गारंटी देते हैं कि जब तक हम दो ग्रहों को नहीं मिलाते हैं तब तक वो मिलते नहीं हैं। लाल किताब के उपाय 100% कारगर होते हैं, लेकिन उन्हीं को करना चाहिए अगर किसी को इसकी ज़रूरत है। अगर हमारा सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो हमें किस चीज़ की नीड है, क्यों हम इतने सारे उपाय करें। अगर हमारे घर परिवार में हमारे बोलचाल सबके साथ में अच्छी है, हम अपनी एक डेली हैबिट से सब कुछ ठीक कर रहे हैं, तो हमें क्यों करने इतने सारे उपाय। नेचर में हमेशा बैलेंस बनकर चलता है, कोई भी चीज़ हमें एक्सेस में नहीं मिलती है, तो हमें बिना बात में कोई ऐसा उपाय नहीं करना चाहिए। हाँ, अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, हम उसको समझना चाहिए कि हमारे इस टाइम पर हमारे ग्रह हम क्या कहना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर किसी का 6th हाउस में शनि आ जाता है वर्षफल में, हर ईयर जो है हमारे जो प्लैनेट है बर्थडे टू बर्थडे चेंज होते रहते हैं। अगर 6th हाउस में अगर शनि आ गए और उस साल हम जूते लेकर आ गए, तो हमने उस शनि को क्या कर दिया, जागृत कर दिया, तो वो डेफिनेटली 100% नेगेटिव रिजल्ट देता है। और अगर हम नहीं लेकर आएंगे तो हमें कोई बेकार रिजल्ट नहीं देगा। तो हमें इन चीज़ों को समझना है।